A very good morning to all of you. Let's start chapter number 7, birth, from page number 68. So, in previous paragraphs, and Dr. Andrew is trying to save the life of mother and child. First of all, he saved the life of mother by injecting some kind of medicine into her body, and then he is trying to save the life of the child. Still kneeling, stared at the child with haggard frown. The whiteness meant only one thing, that is aphasia pallida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly, he was on his feet. So, here जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो अभी भी अपनी नीज पर ही थे, बिकॉज वो बच्चे को देखे जा रहे थे. जो चाइल्ड है वो ऐसा लग रहा था वो अभी पूरी तरह वाइट हो गया. द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग. उसकी बॉडी पे जो वाइटनेस है चाइल्ड की बॉडी पे, उससे एक ही चीज़ डॉक्टर एंड्रयू को समझ में आ रही थी, दैट बच्चे का जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी. दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट टेकिंग ब्रेथ. एंड उसका जो माइंड है वो अभी भी पूरी तरह से तनाव में था. सो डॉक्टर इज थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द चाइल्ड इज इन दैट स्टेज. और उसने एक ऐसे केस को याद करने के लिए उस डॉक्टर का माइंड दौड़ रहा था जो एक बार उसके साथ समारिटन में उसने देखा था. एंड एट दैट टाइम जो इंस्टेंट ट्रीटमेंट उसने उस वक्त देखा था कि कैसे उसे इंस्टेंट ट्रीटमेंट दिया गया था, उसे याद करके डॉक्टर जो है वो अपने पैरों पे वापस से खड़ा हो गया. बिकॉज इन दिस पैराग्राफ in the beginning it is written that the doctor is still on his knees, so he gets up on his feet and then started doing. He get me hot water and cold water, he threw out to the nurse, and basins too, quick. So he ordered the nurse that please give me some hot water and some cold water in different buckets or in different some kind of बर्तन में उसे दे. एंड ही मेंशन द नर्स कि कुछ उसके साथ कुछ कटोरे या कुछ प्याले लेकर आना. सो क्विक बट डॉक्टर शी faltered her eyes on the pallid body of the child. जो नर्स है वो कहती है बट डॉक्टर की बात सुनकर जो नर्स है वो चाइल्ड के लाइफलेस बॉडी को देखती रहती है. जल्दी करो, ऐसा डॉक्टर उस पर चिल्लाते. सो ही शाउटेड क्विक. Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. Here, doctor is trying to give life to the child. So how he is doing that? He snatched a blanket from there. He laid the child upon it. उसने child को उस पर लिटाया and उसे एक respiratory method का एक special method उसने अपनाया so that child will get into life. The basins arrived, the ewer, the big iron kettle. Frantically, he splashed cold water into one basin, into the other. He mixed water as hot as his hands could bear. Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming baths. So, basically, इस method में डॉक्टर ने क्या करा? That द बेसिन्स अराइव. जैसे ही जो नर्स है दोनों बेसिन्स लेकर आती है जिनमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर होता है, या बिग एक आयरन की केटल लेकर आती है जिसमें हॉट वाटर होता है. डॉक्टर जो होता है ही इज़ लाइक अ फ्रेंटिक मैन. वो ऐसा लगता है जैसे पागल हो गया है. एंड ही बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेव द लाइफ ऑफ चाइल्ड. सो वो एक बर्तन में ठंडा पानी डालता है और एक बर्तन में इतना गर्म पानी डालता है सो दैट ही हिज हैंड्स कैन बियर, और यू वी कैन से दैट सम काइंड ऑफ ल्यूक वार्म वाटर और मोर देन सम ल्यूक वार्म वाटर, जितना उसकी उंगली या उसका जो हाथ है वो सहन कर सके, इतना गर्म पानी वो डाल देता है. एंड ही इज़ बिहेविंग लाइक अ क्रेजी जगलर. सो हियर ही इज़ बिहेविंग लाइक अ जगलर एंड ही इज़ ट्राइंग टू
डू वॉट, वो बच्चे को पहले फर्स्ट बेसिन में, यानी टर्न बाय टर्न वो बच्चे को पहले कोल्ड वाटर में डालता है, उसकी बॉडी को, बस उसका मुंह नहीं डालता। सो बच्चे को कोल्ड वाटर से पैट करता है एंड देन ही इज़ ट्राइंग टू उसको हॉट वाटर में करता है। 15 मिनट्स पास्ट, ऐसा करते करते 15 मिनट्स हो जाते हैं। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज ब्लाइंडिंग हिम। अब जो एंड्रयू है वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि पूरा पसीना जो है वो उसके बॉडी पर आ जाता है। नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज, एंड्रयू की आंखों पे आ जाता है। एंड इट लुक लाइक जैसे पसीने से वो ब्लाइंड हो गया है। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, और उसकी स्लीव्स पर भी पसीना आ जाता है। एंड उसकी एक जो स्लीव्स है वो भी पानी से भीग रही है, बिकॉज वो बच्चे को कभी ठंडे पानी में डिप कर रहा है और कभी गर्म पानी में। हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली बट नो ब्रेथ कम फ्रॉम लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। डॉक्टर का सांस फूल गया है बट जो बच्चा है उसमें अभी भी कोई लाइफ या कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, और डॉक्टर को शायद लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो दैट वो बच्चा लाइफलेस ही रह जाए। अ रेजिंग होपलेस, this is the very hopelessness situation for the doctor, and suddenly he felt the midwife watching him in stark consternation while they're pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman. He remembered her longing for grandchild as great as he had been, her daughter's longing for this child, all dashed away now, futile beyond remedy. So here डॉक्टर जो हैं वो देखते हैं कि जो दाई माँ है वो उसे हैरानी से देखे जा रही है। एंड वहीं पर दीवार पर कि या नियर द वॉल शी इज स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड उसने अपने नेक एरिया को अपने हैंड से प्रेस कर रखा है बिकॉज शी इज अनेबल टू टॉक। एंड उसने देखा कि वो लेडी जो है, वो ओल्ड लेडी, वो भी वहीं खड़ी है और वो डॉक्टर को देखे जा रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स हर डॉटर चाइल्ड टू बी फाइन। एंड वो याद कर रही है कि द स्टेज दैट जिसमें उसकी जो डॉटर है उसने एक बेबी को बर्थ देने की उसकी इच्छा थी। एंड दिस इज लाइक ऑल डैश्ड अवे नाउ, जो उसकी इच्छा है वो पूरी तरह बेकार हो गई है बिकॉज उसका जो बेबी है उसके जीवित रहने की कोई रेमेडी नहीं मिल रही है। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मैस, और जो पूरा फ्लोर है वो चीज़ों से बिखरा हुआ है। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड। और नीचे बिकॉज द रूम इज़ वेरी मैसी एंड ड्यू टू दैट नीचे एक जो तौलिया है वो बहुत ही गीला रखा हुआ है, उससे जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो थोड़ा सा स्टम्बल कर जाते हैं एंड वो ऑलमोस्ट स्लिप करने वाले हैं। तो ड्रॉप द चाइल्ड, तो ऐसी सिचुएशन हुई कि डॉक्टर एंड्रयू के हाथ से लगभग जो चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबी, वो गिर ही जाता। और बिकॉज जो फर्श है वो भी पूरा गीला हो रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा था एंड डॉक्टर एंड्रयू जो है वो भी गीले हो रखे थे और जो बेबी था दैट इज़ ऑल्सो वेट। एंड ऐसा लग रहा था द चाइल्ड, लाइफलेस चाइल्ड, लुक लाइक अ fish, white fish, strange white fish. For mercy's sake, doctor whimpered the midwife, it's still born. डॉक्टर ने जो मिडवाइफ थी उन्हें चिल्लाकर कहा, दिस फॉर मर्सी सेक डॉक्टर whimpered द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। जो मिडवाइफ है उन्होंने डॉक्टर को चिल्लाकर कहा कि ये जो बच्चा है
ये अभी भी मरा हुआ पैदा हुआ है. Andrew did not heed her. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into the limp body. दाई माँ जो है या मिडवाइफ जो है वो डॉक्टर को कहती हैं कि ये बच्चा जो है ये लाइफलेस, दिस चाइल्ड बॉर्न लाइफलेस. बट डॉक्टर एंड्रयू जो है वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते. सो ही वोंट पे एनी अटेंशन ऑन दैट लेडी. एंड्रयू डिड नॉट हीड हर मीन्स एंड्रयू जो है वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते. सो ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हर. बीटन, डिस्पेयरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन. जो डॉक्टर हैं ही लुक्स लाइक जैसे वो हार गए हैं. ही इज़ डिस्पेयरिंग, वो बहुत निराश है. बट उन्होंने हाफ एन आवर उस बच्चे के ऊपर, ही लेबर्ड इन वेन, उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करी. एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू हिज लास्ट, सो ही परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट. तो डॉक्टर भी एक लास्ट एफर्ट करना चाहते हैं कि कैसे ना कैसे वो बच्चा जो है वो जिंदा हो जाए. रबिंग द चाइल्ड विथ रफ टॉवल, वहाँ पे एक रफ टॉवल पड़ा हुआ था. डॉक्टर रब द चाइल्ड and doctor is trying to give life to the child. So he is crushing and releasing the little chest with both his hands. So here जो डॉक्टर हैं वो उसकी छोटी सी जो चेस्ट है चाइल्ड की उसको रब कर रहे थे फ्रॉम बोथ द sides, so that trying to get breath into the limp body. And this time he was trying to get life to the body by his last effort. So, this is a very critical situation which the narrator describes in the whole paragraph.